प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज 911वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 216वीं शाम है। सबरंग भाषा के कार्यक्रम में आज विभिन्न सिराने के नीचे रखियो तो पता नहीं क्या मिलेगा। रचनाओं को सुनेंगे और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं आदरणीय दीनदयाल बंधोड़ी जी। दीन जी दिल्ली से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं। आदरणीय दिनेश खुयाल साहब रुद्रपुर से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद मिल रहे हमारे साथ जुड़े हैं। ललित तिवारी जी जालंधर से, और लोग भी धीरे धीरे रहेंगे। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। और शुरुआत में इस पटल पर हमारे होली के क्रम में आज एक काफी राग आपके बीच में रखता हूं। इसके बोल है, मालिक सीताराम सोच मन काहे को करे, ये जंगल मेरो नित को बशेरो, व्याधि ने डारो जाल, कूद फांस हिरनी दूर निकस कई, हिरणा फंस गो जाल, मालिक है सीताराम। व्याधि
हिरणा फंस गयो जाल, हिरणा फंस गयो जाल, हिरणा फंस गयो जाल, हिरणा फंस गयो जाल, मालिक है सिया राम, मालिक है सिया राम। आप सबको प्रणाम है। और हमारे इस पटल पर आदरणीय गोपाल गौड़ साहब भी जुड़ गए हैं, प्रणाम करता हूं। और हमारे चंदन प्रेमी जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। माया गोस्वामी जी गरुड़ बागेश्वर से जुड़ी हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। सब नमस्कार गुरु। सब कृतिकारों को मैं प्रणाम करते हुए अभिनंदन आदरणीय दीन। इनको दिल्ली में बुला रही है, दिल से बुला रहे हैं। बिल्कुल दिल की गहराइयों से बुला रहे हैं आपको। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ गोपाल गौड़ साहब का। और हमारे दिनेश ख्याल साहब हैं और ललित तिवारी जी हैं। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं दिनेश ख्याल साहब से निवेदन करता हूं कि इस कड़ी को आज की आगे बढ़ाने की कृपा कर देंगे। दिनेश ख्याल साहब, आपका अभिनंदन है, बहुत स्वागत है, आपको प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले तो सादर प्रणाम आप सभी को। और मोहन कीर्ति पटल का ये पावन मंच में सभी विद्वानों का प्रणाम कर दो और बहुत बहुत स्वागत आप सभी को। और जब तक तमाम हमारा जो महान कलाकार लोग हैं जब तक वो जुड़ते हैं तो अपने से ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि भगवान शिव की अब कुछ दिन में 8 तारीख को महाशिवरात्रि आने वाली है। और पहाड़ों हमारी देवभूमि में जो भगवान भैरवनाथ जी होते हैं उनको द्वितीय शिव का नाम दिया गया है, यानी वो भी भगवान शिव का ही रूप है। एक सुंदर सा जागर है और मैं इसके लिए अपने से शुरुआत कर रहा हूँ कि भगवान शिव की कृपा हमेशा आप महान कलाकारों पे बने रहे। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। कई बार मन में होता है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि इतने महान कलाकारों के बीच में सुनना और देखना भी मेरा बहुत बड़ा नसीब है, सौभाग्य है। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपना माइक को म्यूट करें और एक भगवान भैरवनाथ का एक सुंदर जागर के साथ में आज की शाम की शुरुआत करते हैं। तो लीजिए सुनिए, क्योंकि जब तक महान कलाकारों के बीच में भी आने बाकी हैं तो 1 बाय 1 बुलाएंगे फिर से। हे लांदो बडोले बाबा पयलांदो परिवार भवरे बडोले लांदो मोवारी रेवार। हे तेरे बेदे की डाली बाबा शंकर को शब्द कचलंदा उठ बाबा पटिंग्या भैरव। हे तेरी गाता लगोंदो बाबा चोरेंग्या भैरव। हे पहली उत्पन्न तेरो गुई में ज्ञानी वडारो। हे तब उत्पन्न बाबा ऊंची चौड़ी धरो। यो आंदा पाटियों को बाबा हे मोटे लगोंदो। तब उत्पन्न बाबा बेलाना की डाली। हे माना मैं तुन तेरो तुए बेदी बोलेनो। मानल मैं तुन तेरा मानाण लगले। मानल मैं तुन बाबा मानाण लगले। परगति वे जाया बाबा चोरिंग्या भैरव।
मैं त्यों न तेरो कार्य उठले हे मानव मैं त्यों न तक जागी देर गे प्रगट हुए जाया बाबा गुरु का क्षण गाने से बाबा मोरी का नारायण हे प्रगट हुए जाया बाबा भूमि का भूम्याल हे प्रगट हुए जाया बाबा स्वर्ग का इंद्र भक्ति प्यारे बाबा धर्म ध्यान देश चंद दयाणो दगड़ी भक्ति प्यारे बाबा सी बहनी बन जा टूट बोलो वीर बाबा कुल्ले का देवता कुल्ल का देवता वाला मुल्ला को ठाकरो ये प्रगट हुए जाया बाबा गुरु का आशान हे मानव मैं त्यों न तेरो तेरी पूजा लगले तेरी पूजा लगले बाबा हेरले पेरले छम छम बाजे दे तेरो नाय पाले चिमटा छम छम बाजे दे तेरो ने पाले चिमटा हे मानल मैं तुमको बाबा जैसी लो वे जया मैं तुमको बाबा रक्षी पावे रया अब भगवान भैरवनाथ के प्रकार से जो है कि हरि की पौड़ीमा कुंभ का मेला मा कुंभ का स्नान का वास्ता हरिद्वार में होना हेलो बाबा जोगियों को लगेगे बाबा भैरवनाथ भी जोगियों का रूप है और जोगी भगवान शिव का रूप है हेलो बाबा जोगियों को लगेगे बाबा लगे बाबा पानी बा स्नान बाबा बेटिया बाबा खुल्ले का देवता बाबा बेटिया बाबा खुल्ले का ठाकुर बाबा बाजी तेरो ने पाले चिमट बाबा बेटे तेरो है मोरो कोशट बाबा बेटे बाबा चोरिंगा भैरव बाबा बेटे बाबा कुंभ सेनाने बाबा बेटे बाबा कुंभ सेनाने बाबा हे बोलो तेरो साई सेनाने बाबा हेलो बाबा नाले मैं त्यों ने बाबा रोए गया बाबा मैं नाले ये मैं ती बाबा हे जाने बाबा धोली दियो पर्यागे बाबा जाने तेरी सेना रे श्रीकेश बाबा जाने बाबा हरि का हरिद्वार बाबा हेलो बाबा महाकुंभ लग्यूं को बाबा बोलो बाबा हरि की पड़ियों में बाबा ल्यावा बाबा कुंभ सेनाने बाबा ल्यावा बाबा साए सेनाने बाबा ल्यावा बाबा साए सेनाने बाबा जय हो भैरवनाथ देवता की सदा जय हो भगवान शिव की जय हो। और ये पावन मंच में मेरे जितने भी आदरणीय सम्मानित लोग हैं सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। और इस पावन शाम की पहली शुरुआत हम आज तक हमने माया जी को देखा तो नहीं है क्योंकि कारणवश वो कैमरे को ऑफ करता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इतने महान कलाकारों के बीच में आप हैं, एक बहुत हर्ष लगता है। आपका जो प्रोफाइल फोटो है एक बालिका जो कि हमारी भी बेटी हैं आप, और एक स्कूल की ड्रेस में आपकी फोटो है, तो हम आप पे बड़ा गर्व करते हैं कि आप इतना ही सुंदर लेख लिखते हैं। तो आज शाम की पहली शुरुआत हम माया जी से कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत बेटा, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा
प्रणाम, मैं सादर प्रणाम करती हूँ। हाँ सर, माफ करना, मुझे यहाँ थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कैमरा ऑफ करती हूँ। बेटा देखो, और क्या होता है कि आप ये एक परिवार है हमारा, और परिवार में सारे देखो इतने आदरणीय लोग हैं। आप कभी किसी मंच में गाएंगे तो कैसे गाएंगे? तो जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपका मन करता है, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। स्वागत आपका। जी, वो तो सही करो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लाइट की वो थोड़ा सा धुंधला दिखता है, तो इसलिए नहीं कर की है उसमें वक्त नहीं, आप लोगों के हाथ में पेश करूंगी इसको। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए ही वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में, जिंदगी के लिए ही वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। सारे रिश्तों को तो हम मार चुके हैं, अब उन्हें दफनाने का भी वक्त नहीं है। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर हंसी के लिए हम मोबाइल में है, पर दोस्ती के लिए ही वक्त नहीं। गैरों की क्या बात करें हम, जब अपनों के लिए ही वक्त नहीं। आंखों में है जिद ऐसी बड़ी, आंखों में है जिद ऐसी बड़ी, पर करने का भी वक्त नहीं है। दिल है गमों से भरा हुआ, दिल है गमों से भरा हुआ, पर रोने का भी वक्त नहीं है। पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े हम, पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े हम, कि थकने का भी वक्त नहीं। पराए एहसासों की क्या कद्र करें हम, सब अपने सपनों के लिए ही वक्त नहीं। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए ही वक्त नहीं। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। और सच में बहुत हर्ष लगता है कि हमारे युवा पीढ़ी भी इतने सुंदर लाइनें खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं, खुद धुन बनाते हैं। और दिनेश जी, एक बहुत बड़ी बात है, पीड़ा बहुत है। कितनी पीड़ा उन्होंने दिखाई है इस रचना में। माया, मैं आपसे निवेदन करूंगा बेटे, कुमाऊनी या गढ़वाली दोनों में से किसी लैंग्वेज को भी पकड़ो और उसमें लिखो। ये बहुत अच्छा लिखते हो आप। जी धन्यवाद गुरुजी, प्रयास करूंगी सर। अभी तो मेरा कोशिश है बस। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कहा गया है। और आपके लिए ये इतना महान
ये आशीर्वाद है आपका, आपके लिए। जी गुरुजी, बहुत सुंदर रचनाएं। और मेरे को मतलब जैसे कि मैं लिखती हूँ फिर उसको मेरे को धुन में गाने का मन करता है, इसलिए हर कविता को लयबद्ध में गा सकती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप हर फन मौला बने। आप गीत, कविता, गजलें, बहुत अच्छी आवाज भी है आपकी। जिस प्रकार से आप जिस लय में आप गाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत गर्व महसूस करते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए सर, बस। और आप मंच पे बने रहें और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज शाम की ये दूसरी जो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, जो सबका मान बढ़ाते हैं, चंदन प्रेमी जी, हमेशा जब आप अपना आशीर्वाद जब आप उंगलियों से ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको हाथों से आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद संचालक महोदय, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। आज मैं गढ़वाली की एक छोटी सी रचना रख रहा हूं आपके सामने। उसमें क्या है कि दो स्त्री पुरुष आपस में बातचीत कर रहे हैं और पत्नी जो है पति को कुछ कह रही है। इस कविता में कविता मैंने कोशिश की है कि मैं छंदबद्ध लिखूं, तो विधाता छंद में लिखी है मैंने। 28 मात्राओं का छंद है। 14 मात्राओं पे यति लगती है। पहला वर्ण, 8वां वर्ण, 15 वर्ण और 22वां वर्ण लघु मात्रा है और बाकी दीर्घ मात्राएं। तो कोशिश करता हूं, कोई गलती होगी तो माफी भी चाहता हूं आपसे। अब पत्नी पति से कहती है, अजी वो इन्हें सोना चला दी घोर जयोला। अजी हो या इन्हें सोना चला दी घोर जयोला। छयो मौया रडाल्यो मां, छयो मौया रडाल्यो मां, बुढ़ेंदा दे कि कयोला, बुढ़ेंदा दे कि कयोला। सगरांद चैत मैना की फुल्यारा फूल खिलाला। संग्रांदी चैत मैना की फुल्यारा फूल खिलाला। चुले के फूल देयो मां, चुले के फूल देयो मां। सरया गौरी टिके आला। पुरानी वे हमारी जो अजीवी रीत देखोला। पुरानी वे हमारी जो अजीवी रीत देखोला। चला जी दी आवादाओ जरा सी घोर होयोला। जबारी गए
छाया तबारी दे किए जोला अजी बात मान्याला अजी बात मान्याला सब्यों थे भेंट भी औला सब्यों थे भेंट भी औला दुर्पाली की पटाली कुई रड़ी होली संभालोला दुर्पाली की फटाली कुई रड़ी होली संभालोला रया द्वारों संगाड़ों की रया द्वारे संगाड़ों की अजी खैरी बटोल्योला रया द्वारों संगाड़ों की आई खैरी बटोल्योला तिवारी की डंडाली माँ तिवारी वी डंडाली माँ पसारी घाम ताब्योला छुचो जी हाथ बोला जी चला मौल्या देखोला पया की डाली होला कखी होला बुरो सोमा कखी गुरिया लप्योली माँ लयाड़ी खे तिबाड़ी माँ और अंतिम बंद जो है श्रीमान खुदेंदु प्राण थोलेलु खुदेंदु प्राण थोलेलो खुदेंदी रे दिजो माया खुदेंदी रे नजो माया जरा आराम मिला लो जरा आराम मिला लो दुयों की जो जड़ी माया दुयों की जो जड़ी माया। ये खुदेंदु प्राण शीर्षक एक छंदबद्ध कविता लिखी मिला और आपका सामने राखी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। जी सबसे पहले तो एक बहुत पुराना गीत नाबा से घुघुती चैत की खुद लगी चिमा मैत की। तो ये एक एक शब्दों में आपन जिसकी हमें वो याद दिला दी, वो घरों के याद दिला दिए कि जिसमें पैया की डाली भी थी, सरसों के भी फूल थे और द्वार मोर और सारी चीजें। आपकी हर लाइनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। भगवान हमेशा आपको दिन प्रतिदिन आगे मंजिलों तक पहुंचाए। बहुत बहुत नमन प्रणाम। और हमारे जो आध्यात्म की तरफ ज्यादा रहते हैं, हमारे इस मंच में अगर हम देखते हैं सारे लोग बहुत ध्यान लगाकर सुनते हैं, लेकिन
जिस प्रकार से मन में एक शांति का वातावरण को लेकर आते हैं हमारे बलदेव टमटा जी भाई जी, आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपने हैंड सेट भी किया था, तो आपका स्वागत करते हैं इस पावन मंच में, पावन शाम में। आज आपका कैमरा थोड़ा तिरछा हो रखा है, तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत चार्ज लगा रखा है, चार्ज नहीं है। और मैं पटल पे सभी साहित्यकारों को प्रणाम करते हुए अपनी परिस्थिति बताता हूँ कि मुझे अभी जरा शादी में जाना है, इसलिए मैंने कहा मैं सबको प्रणाम करते हुए निकलूं, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी। और इजाजत हो तो कह दूं कुछ। जरूर सर, जरूर सर, जरूर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो ये चंद लाइनें हैं, अब थोड़ी सी कथा में बता देता हूँ ताकि समझने में जरा देर लग जाएगी इसे। ये राधा रानी की व्यथा है, और राधा रानी कृष्ण भगवान से बड़ी थी, लेकिन उन्होंने आंखें तब खोली जब कृष्ण भगवान का जन्म हो गया था। हमारे पटल पे कुछ लोगों को पता होगा ही। उसके बाद दूसरी व्यथा तब आई थी कि जब कृष्ण भगवान का बहुत बुरी तरह सर दर्द हो गया था, और उन्होंने कहा कि कोई महारानी रानी हमारी अपने चरणों की रज मेरा तिलक कर दे तो मेरा सर दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन कोई महारानी ऐसी तैयार नहीं हुई जो उनके अपने चरणों की रज और कृष्ण के माथे पे लगा दे। तो ये सिर्फ दो मोहरे या मसवरे या समय की गाथा, ये 4 लाइनों में मैं बता के और सभी से इजाजत चाहूंगा। कथा राधा रानी की सुनो संसारी, कथा राधा रानी की सुनो संसारी, मन मोहनी मूरत मोहन प्यारी, कान्हा से बड़ी थी राधिका भोली, जन्म अष्टमी तक अखियां न खोली। कृष्ण राधा से छाई थी होली, हर तन मन को भाई थी होली। ये उनके बड़े होने का वो था, और तब तक उन्होंने आंखें नहीं खोली थी जब तक कृष्ण अवतार नहीं हुआ था। ये दूसरी लाइन है, सर दर्द कान्हा को हो गया भारी, सर दर्द कान्हा को हो गया भारी, चरण रज से तिलक कर दो प्यारी, हमसे न होगी अचरज भूल, माथे तुम्हारे इन चरणों की धूल, इन चरणों की धूल। सभी कह रहे हैं इन चरणों की धूल हम आपके माथे पे कैसे लगा दें, इन चरणों की धूल। नहीं नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं पाप ये भारी, कथा रानी की सुनो संसारी, कृष्ण को राधे ने सुमरन आया, दौड़ी आई राधा ने तिलक लगाया, मंद मंद मुस्काए जब नैना खोली, राधे ने अखियां पलके भिगोली, राधा के असुवन ने पलके भिगोली, कथा राधा रानी की सुनो संसारी, मन मोहनी सूरत मोहन की प्यारी, कान्हा से बड़ी थी राधिका भोली, जन्म अष्टमी तक अखियां न खोली, सर दर्द कान्हा को हो गया भारी, चरण रज से तिलक कर दो प्यारी, हमसे न होगी अचरज भूल, माथे तुम्हारे इन चरणों की धूल, माथे तुम्हारे इन चरणों की धूल। इतनी ही बात बताई। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, और सभी से इजाजत चाहूंगा कि अब हम जरा खाने पीने के लिए निकल जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको कि आप जा रहे हैं, और हर कार्य आपका शुभ हो, और आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, जय हो। बहुत सुंदर आपका, इसीलिए तो कहते हैं ना, राधे कौन सा पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं, राधे जब 16 श्रृंगार करे, हरि
दर्पण रोज दिखाते हैं। राधे कौन सा पुण्य किए तूने। बहुत सुंदर लाइन है आपके द्वारा बलदेव सर, और बहुत ज्ञानवर्धक बातें। मैंने तो पहली बार ही सुना है ये चीजें, तो ये मैं हमेशा याद रखूंगा, और जब भी इसको मैं स्मरण करूंगा तो बलदेव टमटा जी को और मोहन कीर्ति पटेल को याद करूंगा। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जहां जा रहे हैं उन लोगों को भी बधाइयां। आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, जय हो। हर हर महादेव। इस पावन शाम की हम सब के बीच में हमारे बहुत आदरणीय सम्मानित हमारे शोभा दीदी जी, जो हमेशा इतने सुंदर ढंग से, इतने पावन ढंग से सजते हैं। मैं जब भी देखता हूं तो मुझे अपनी बड़ी दीदी याद आती हैं कि जब भी वो बैठते हैं तो बस भगवान के सामने बैठकर ध्यान देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी आपका, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत आपका। नमस्कार सभी लोगों को। और आज मैं एक चिर परिचित होली है हमारे कुमाऊं की, सुना रही हूँ। काली देवी माँ की है। तुम तो भाई तपवान कालिका कलियुग में अवतार भाई। ओहो तुम तो भाई तपवान कालिका कलियुग में अवतार भाई। ओहो हरे हरे पीपल द्वार विराजे, हरे हरे पीपल द्वार विराजे। लाल ध्वजा फहराई कालिका कलियुग में अवतार भई। ओहो लाल ध्वजा फहराई कालिका कलयुग में अवतार भई। चंड मुंड तेरे साथ चलत है, चंड मुंड तेरे साथ चलत है। लाटू रहे अगवान कालिका कलयुग में अवतार भई। ओहो लाटू रहे अगवान कालिका कलयुग में अवतार भई। हाजी तुम तो भाई तपवान कालिका कलयुग में अवतार भई। कोई चढ़ावे लड्डू पेड़ा, कोई चढ़ावे लड्डू पेड़ा, कोई चढ़ावे पान कालिका कलयुग में अवतार भई। ओहो कोई चढ़ावे पान कालिका कलयुग में अवतार भई। तुम तो भई तपवान कालिका कलयुग में अवतार भई। तू जननी जग पालन करता, तू जननी जग पालन करता। जो होवे जपवान कालिका कलयुग में अवतार भई। दास नारायण आस चरण की, दास नारायण आस चरण की। तुम देवी मन मान कालिका कलयुग में अवतार भई। ओहो तुम तो भई तपवान कालिका कलयुग में अवतार भई। धन्यवाद, नमस्कार।
बहुत सुंदर दीदी जी। और माँ कालिका को जब भी नाम उनो, जोगले ना जलम, हे बहन माता घड़ी धोरी अवतारे भवानी, हे त्वैन माता घड़ी धोरी अवतारे भवानी। ये कलेजा की माता का जो आपने स्मरण किया और इतना सुंदर बोल, सबसे बड़ी बात है कि इतना ठहराव आपके हर रचनाओं में। तो आपको हम प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ मैं। और बहुत सुंदर दीदी। आज की ये रचना मेरी नहीं है, ये हमारे यहाँ पहले से देवी मंदिर में होली गाई जाती है। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने भी बनाई तो उन्होंने तो बनाया, लेकिन उसमें जो आपने निखार आज दिया, तो हम तो आपको ही मानते हैं जब तक सुना नहीं होगा। बहुत बहुत प्रणाम आपको, और ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे, और बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और आज शाम के अगले हमारे जो बहुत महान कलाकार हैं, जो हमें हर रोज मुंह मीठा करके ही भेजते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय और हम सब के बहुत चहेते गिरीश जी बाजी को इस पावन मंच में आज शाम को मैं आमंत्रण करता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपको संचालन करते हुए देखा, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही सुंदर ढंग से आप संचालन कर रहे हैं, हमेशा ऐसे ही आते रहिए। तो मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, अपनी कुमाऊनी भाषा में सुनाता हूँ। एक चिट्ठी ग्वेलजू नाम। दामोदर मेरा जो है किरदार है। दामोदर अपनी तरफ से क्या कहता है ग्वेलजू को, परम पूजनी ग्वेलजू मेरा, परम पूजनी ग्वेलजू मेरा, तुमके सत सत पैदा कुनू, तुम्हें दयाल में उत्तराखंड में हर बरस उन्हें जाने रणु, हर बरस उन्हें जाने रणु। बसंत पंचमी एक दिन मगर तुम्हें बहुत याद है कि बसंत पंचमी दिन मगर तुम्हें बहुत याद है कि खुटा ताव कुरमुरी और घुटू घुटू बाटू लगे छी, खुटा ताव कुरमुरी घुटू घुटू बाटू लगे छी। जब जब ले तुम्हार थान में उनु, ज्यादा भीड़ भाड़ में बाबा मैं अनमनी जो जानो, ज्यादा भीड़ भाड़ में बाबा मैं अनमनी जो जानो। पुजार जुले मुखनी लगुन, पुजार जुले मुखनी लगुन किला की पड़म पेश है जे, पुजार जुले मुख लगुन किला की पड़म पेश है जे। मेरे मन एक बात जबता मेरे मन में अटकी रह जे, मेरे मन एक बात जबता मेरे मन में अटकी रह जे। ये कह लीजिए आज मैं तुमको चिट्ठी लिखने हूँ, ये कह लीजिए मैं आज तुमको चिट्ठी लिखने हूँ। रोज तुम तो रोज एक से आया, तुम तो रोज एक से आया, परंतु मैं बुढ़ी ने जाने हूँ, परंतु मैं बुढ़ी ने जाने हूँ। तुम मगन ग्वेलजू सब कुछ दिलाखो, तुम मगन ग्वेलजू सब कुछ दिलाखो। यह ज्यादा क्यों देवभूमि में जन्म दिलाखो, यह ज्यादा क्यों तुम मुझे देवभूमि में जन्म दिलाखो। तुम्हारे कृपाल ग्वेलजू सहती पाई छू मैं, तुम्हारे कृपाल ग्वेलजू सहती पाई छू मैं। पहाड़ा के स्कूलों में तुमने पढ़ाई छू मैं, पहाड़ा के स्कूलों में तुमने पढ़ाई छू मैं। तुमने ता बगड़ी देवता सरकारी नौकरी देवा दी, देवता तुमने तो बगड़ी सरकारी नौकरी देवा दी। स्वाभिमानी एक जेल देगड़ तुमुल बगड़ी देवा दी, स्वाभिमानी एक जेल देगड़ तुमुल मुझे देवा दी। संस्कारी चल और एक सुलक्षणी चेल दी, संस्कारी चल और एक सुलक्षणी चेल दी। खिद खिताणी नाद नादण, खिद खिताणी नाद नादण बहुत संतोषी जवे छी, बहुत संतोषी जवे छी। बार बेर वक्त पूछा, बार बेर पर वक्त पूछा हर वक्त ऋषि रह जे, बार बेर पर वक्त पूछा हर वक्त ऋषि रह जे। जरा ने समझो गोलजी हो गए द्वार तिहादिन में रह जे, जरा ने समझो द्वार तिहादिन में रह जे। पहाड़ एक पाथर एक कोड़ी, पहाड़ में एक पाथर एक कोड़ी निर्बाध है रे। दिल्ली में लिंटर में मकान दिलाओ तो बोल तेरे खूब झर पर है रे, तेरे खूब झर पर है रे। मेरे ने गोलजू तुम सबे पहाड़ियों में दाता था, मेरे ने गोलजू तुम सबे कुमाऊनियों में दाता था, पहाड़ियों में दाता था। मेरा रंगीन उत्तराखंड तुम्हें भाग्य विधाता था, मेरा रंगीन उत्तराखंड तुम्हें भाग्य विधाता था। अब बुढ़ियाओं का मौजा सरकार पेंशन खड़े गोलजू,
अब बुढ़िया का सरकार पेंशन खा रही हूँ, राती बड़ी ब्याह तक बस मैं तुम्हारे गुण गाने हूँ, राती बड़ी ब्याह तक तुम्हारे गुण गाने हूँ। आखिरी बात में गुण है पहली मैं हंसमुख, आखिरी बात गुण है पहली हंसमुख, तुमको आज्ञा तुमसे आज्ञा मांगण जानो, नक्सन मानिया बेलजू लेखक कवियों दगड़ मर तुमगले में हंसोड़ जानो, पर तुमगले में हंसोड़ जानो, तुम्हारी कृपाल बेलजू तुम्हारी कृपाल आइले पकोड़ी समोस आलू गुड्डू खेलिनो में, तुम्हारी कृपाल बेलजू आइले पकोड़ी समोस आलू गुड्डू खेलिनो में, ब्याह एको ही दवाई समझ दे, ब्याह एको ही दवाई समझ दे, एक दी घुटुकले लगे लीनो में, ब्याह एको ही दवाई समझ दे, एक दी घुटुकले लगे लीनो में, ब्याह एको ही एक दी घुटुकले लगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेलजू प्रश्न, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाजी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया करते हैं सर। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी को एक बहुत सुंदर गीत याद आई कि बस एक ही लाइन गाऊंगा क्योंकि बहुत महान कलाकार बीच में हैं कि आपके ये चिट्ठियों के जो जमाने के याद दिलाए आपने, तेरगों को डाकवान चिट्ठी देणो आंदो तो रहंदी बणो माव के मां को देनू, सुन जा मेरी बात छोड़ छोड़ ले मेरो हाथ, बोल चिट्ठी की लेनी भेजी। इतना सुंदर लाइन है और मैं पर्सनली आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब भी मेरी बारी आती है तो आप बहुत एक आशीर्वाद देते हैं मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने महान कलाकारों के बीच में हैं। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं, पूरे दिन भर की थकावट हमारी दूर हो जाती है 1 घंटे के अंदर में, और ऐसे पावन मंच को मैं प्रणाम करता हूं। और इस पावन मंच में इस पावन शाम को हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे पुराण सर हैं जो कहते हैं कि मैं अभी जवान हूं, तो ये लाइनें सुनकर ये जिस दिन आपने कहा तो मुझे इतना हर्ष हुआ कि ये होना चाहिए जिंदा दिल इंसान। बहुत बहुत स्वागतबाजी आपका और प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं आपको इस पावन मंच में इस शाम को। बहुत बहुत प्रणाम। शायद आमंत्रण आप मेरे को किए हैं, मैं नहीं लिखा था मैं जवान हूँ। जी सर, जी सर, धन्यवाद आपका। मैं जवान तो हूँ और फौजी आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि हमेशा जिंदगी भर जवान ही रहता है। फौज की नौकरी मेरी है इसलिए मैं जवान हूँ और रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं पहले 2 शेर उसके बाद फिर एक रचना प्रस्तुत करूंगा। देखिएगा, मेरा दिल तो महज इस बात पर टूटा है, मेरा दिल तो महज इस बात पर टूटा है कि किसी ने हमें अपना बना के लूटा है, कि किसी ने हमें अपना बना के लूटा है। किसी गैर में इतना दम कहाँ था कि लूटता नादा, किसी गैर में इतना दम कहाँ था कि लूटता नादा, किसी अपने का ही कहर हम पे टूटा है, किसी अपने का ही कहर हम पे टूटा है। एक और शेर देखिएगा, राह में पड़ा पत्थर कभी तो ठोकर के हवाले होगा, राह में पड़ा पत्थर कभी तो ठोकर के हवाले होगा, कर दिया जाएगा किनारे या फिर मुकाम सिवाले होगा, कर दिया जाएगा किनारे या मुकाम सिवाले होगा। कुछ तो ऐसा कर नादा कि मुश्किल हो नजरअंदाज कर पाना, कौन जाने कब तक ये मुकद्दर किस्मत के हवाले होगा, कौन जाने कब तक ये मुकद्दर किस्मत के हवाले होगा। एक रचना आपको पेश कर रहा हूँ। ख्वाहिशों के हवाले न कर जिंदगी, ख्वाहिशों के हवाले न कर जिंदगी, बाद इसके बहुत तो पछताएगा, बाद इसके बहुत तो पछताएगा। तुझ पे शासन करेंगी ये ख्वाहिशें, तुझ पे शासन करेंगी यही ख्वाहिशें, तू मनाता ही इनको रह जाएगा, तू मनाता ही इनको रह जाएगा। कभी पूरी नहीं होंगी ये ख्वाहिशें, वक्त हाथों से यूं ही निकल जाएगा, वक्त हाथों से यूं ही निकल जाएगा। किंतु परंतु रह जाएंगे फिर भी, पीछा नहीं इनसे छुड़ा पाएगा, पीछा नहीं इनसे छुड़ा पाएगा। ख्वाहिशें भी जब तक तेरे संग चलेंगी, सुकून न कोई दिला पाएगा। जरूरी नहीं इनको तरजीह देना, जरूरी नहीं इनको तरजीह देना, सख्त लहजा ही इनको हटा पाएगा, सख्त लहजा ही इनको हटा पाएगा।
खुशी जिंदगी में तभी मिल सकेगी, खुशी जिंदगी में तभी मिल सकेगी, खुद पे अंकुश अगर रख पाएगा, ख्वाहिशें कम से कम रख नादा जिंदगी में, लुत्फ जीने का तभी पाएगा, लुत्फ जीने का तभी पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और इसमें एक सुंदर सा 2 लाइनों का ही एक सुंदर सा गजल जैसा है कि जिसने घाव ना झेला होश का दर्द क्या जाने, कि जिसने घाव ना झेला होश का दर्द क्या जाने, किसी की प्रीत क्या जाने, किसी की भाव क्या जाने, कि जिसने दर्द झेला है वही आंसू बहाएगा, कि जिसने दर्द झेला है वही आंसू बहाएगा। आपकी हर रचनाओं को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जिंदा दिली जो आप इंडियन आर्मी से हैं, तो बहुत बहुत जय हिंद करते हैं आपके लिए। बहुत सुंदर लाइनें आपके द्वारा, और हम आपके फैन बन चुके हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और समय थोड़ा सा जल्दी जा रहा है, लेकिन हमारे इस पावन मंच में हमारे बहुत रिस्पेक्टेड दीनदयाल सर हैं, तो एक दीनदयाल सर की रचना के बाद में देखते हैं कि कितना समय मिल पाता है। और बहुत बहुत सर आपका बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत आपको। नमस्कार, मोहन कीर्ति पटेल और संचालन जो कनासी श्री दिनेश खोयाल जी को बहुत बहुत नमन कर दो। और पटेल पर सभी उपस्थित हसमुख जी से लेके पूरन जी से लेके और गोपाल गौड़ जी और जो भी शोभा दीदी और जो भी हम उपस्थित थी, सबों की अच्छी रचना सुनने भी मिली और वो सबसे सबको नमन भी करो में। तो मैं जो होली भर मेरी अभी कोई विशेष जो 2-3 रचना है वो मिलते बेहतर सुनाई ली, और अभी और कोई रचना तैयार नहीं है। लेकिन जो मेरे आज की रचना है मैं वही थे अभी आप थे सुनाई दी दो कि इन किले कब तक शीर्षक इन किले आप ग्रुप में पैड भी हो लिया, लेकिन मैं थे पैडी की सुना दो कि इन किले आप भावार्थ भी थोड़ा बहुत अगर कैसे बात थे सुनने में दिक्कत हो रही पर ये समझना मत, मैं वही थोड़ा थोड़ा बताऊं लो कि जित दरा मदद हरेक कर दे इन किले, जितना बोला हर कोई मदद कर बोला, जित दरा मदद हरेक कर दे इन किले, हरदत है कोई हर कोई मर्द, हरदत है हर कोई मर्द इन किले। और हारने वाले को मतलब मारने से मेरा मतलब ये है कि उसको तिरस्कार ही मिलता है। तो ऐसा क्यों मतलब है ना इन किले। तो जिद्दरा मदद हरेक कर दे इन किले, हर दरा थे हर कोई मर्द इन किले, हर दरा भरी दड़ लगान चैन यक, दड़ माने किसी उसको सहारा देना चाहिए, दड़ गडो दड़ बोलती हमार हर दरा भरी दड़ लगान चैन यक, पर मन की आसान आसान दर्द इन किले। हम अगर किसी की कुछ मदद भी करना चाहते हो पर आसान दर्द हम पर मन की आसान दर्द इन किले, हम हतम हद धैरी खाना आदत हो गई, हतम हद धैरी खाना आदत हो गई, मन के है का बाठा को चरद इन किले, मन के है का बाठा को चरद इन किले, जन सेवा भावना का रही नेतों, जन सेवा भावना का रही नेतों, झूठ मौजम सच्चो हर्द इन किले, झूठो मौजम झूठ तो मौज कनो छे और सच्चो हर्द इन किले। आज देखा से कि जमन है सब जगह, आज देखा से कि जमन है सब जगह, ये बीमारी एक है कम सरद इन किले, जो सरद का मतलब कि एक से दूसरे में जानी, ये बीमारी एक है कम सरद इन किले, दीन हमन द्याख परख ये जीवन, हमन द्याख परख ये जीवन, ईत रहे हमारो तुम्हारो दर्द इन किले। ये जो दर्द हमारे मन का और तुम्हारा सबका ही है, तो ईत रहे हमारो तुम्हारो दर्द इन किले, जित दरा मदद हर एक कर्द इन किले, हर दरत है हर कोई
मर्द इनके लिए। तो धन्यवाद, नमस्कार। मोहन कीर्ति पटल को और सब लोग को नमस्कार। बहुत सुंदर लाइन है सर, बहुत ही सुंदर। और हम आपके फैन हैं। जब भी आपकी रचनाएं हमने सुनी हैं, जो आप लिखते हैं, बनाते हैं, तो ऐसे महान कलाकार को, ऐसे महान विद्वान को मैं प्रणाम करता हूं। और आज की जो शाम है, करीब 7:56 हो चुका है और मैं माफी चाहूंगा कि सभी लोगों को मौका नहीं मिला। तो कल फिर से ये हमारा जो सिलसिला है ये जारी रहेगा और 2 लाइनें कहकर, जो कि भगवान श्री राम जी के भजन पे है, नगरी हो अयोध्या, ये इस पावन मंच के लिए है। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। जय श्री राम। और इस पावन मंच को मैं आज अपनी तरफ से हमारे बहुत ही जो रिस्पेक्टेड हमारे इस महान कीर्ति पटल के जो संचालक हैं आदरणीय मोहन जी को दे रहा हूँ बहुत बहुत प्रणाम। और अचानक ही मुझे ये कार्य सौंपा गया, क्योंकि एक तैयारी पहले से होती है, माइंड सेट करना, लेकिन आपने ये कार्य मुझे दिया तो मैं कितना इस पे निखरा हूँ पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय हमारे जो प्रकाश सर हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपके लिए। मैं सोच रहा था कि कब आप हमें सुने, तो कोई बात नहीं, आप हमें सुने, ये मैं चाहता हूँ। मैं जस्ट रामनगर से उतर करके, बस से उतर के घर में ये बैग रखा है, बैग रख के आप लोगों के बीच में पटल में उपस्थित हो गया हूँ। और आप लोगों को पटल में जितने भी लोग उपस्थित है सबको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रकाश जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। धन्यवाद। कृपाल सिंह जी, सीरा जी नमस्कार। पटल में उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ और आज आपका संचालन रहा है, आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य में भी आप इसी प्रकार, क्योंकि हमको ऑलराउंडर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो आप ऑलराउंडर बन जाएंगे तो एक मोहन जी को भी मदद मिलेगी और हमको पटल पे एक नया संचालक मिल जाएगा। बहुत खुशी की बात है। राजू पांडे जी नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। आदरणीय राजू पांडे जी भी जुड़ गए हैं, सबको प्रणाम करता हूँ इस पटल पर जुड़े हुए। मैं आज के सुंदर संचालन के लिए दिनेश ख्याल जी का बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ सुंदर संचालन के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे इस पटल पर बहुत सारे कृतिकार जुड़े हैं। इस पटल पर आदरणीय दीनदयाल बंधोड़ी जी दिल्ली से, दिनेश ख्याल जी रुद्रपुर से, डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी हल्द्वानी से, और इस पटल पर जुड़े हैं हमारे आदरणीय चंदन प्रेमी जी, आदरणीय गिरीशचंद बिष्ट हसमुख जी, आदरणीय गोपाल गौड़ साहब दिल्ली से, और ललित तिवारी जी जालंधर से, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी भिकियासैण से, लीला पयाल जी आदरणीय हमारी देहरादून से जुड़ी हैं, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय पूरन भट्ट जी हल्द्वानी हल्दूचौड़ से जुड़े हैं, आदरणीय राजू पांडे जी दिल्ली से, और शोभा दीदी देहरादून से जुड़ी हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आभार और धन्यवाद करता हूँ आज की इस सुंदर प्रस्तुति के लिए, जिसमें हमारे दिनेश ख्याल जी ने भैरव भगवान जी की जागर का एक अंश प्रस्तुत किया। उसके बाद माया गोस्वामी जी ने हर खुशी है लोगों के दामन में, हर एक हंसी के लिए वक्त नहीं, और माँ की लोरी का एहसास है, माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। इस तरह से उन्होंने अभिव्यक्तियाँ दी अपनी। आदरणीय श्री चंदन प्रेमी जी ने अजी ह्याओ इना सुना चला द्वि और घोर जो ओला, ह्यो मौलार डालो माँ बूढ़े देखी ओला,
संक्रांत चैत महीना की फुल्यार फूल सनलाया चूल्हे के पाल दिलों में सारे गांव की कह ओला। एक सुंदर उन्होंने इस गढ़वाली रचना को इस पटल पर पेश किया और आदरणीय बलदेव टमटा जी ने कथा राधा की सुनो संसारी एक सुंदर कृति इस पटल पर रखी। दीदी श्रीमती शोभा पांडे जी ने एक होली लोक प्रसिद्ध होली तुम तो भई तपोवन कालिका कलयुग में अवतार भई और उसके बाद आदरणीय श्री गिरीशचंद बिष्ट हसमुख जी ने एक चिट्ठी गोलजुग नाम और उन्होंने ये भी कहा कि ब्याहों एकाध घुटुकले लगे लेनु गवे कहो बोले गोलजू अपन बात ये तरफ से मेरी तरफ से नहीं है, दामोदर की तरफ से। तो श्री पूरन भटजूल को मेरा दिल तो इस बात पर टूटा है किसी अपने ने ही हमको लूटा है और दूसरा उन्होंने ख्वाहिशों के हवाले न कर जिंदगी बाद इसके बहुत पछताएगा दूसरा शेर इस पटल पर रखा। आदरणीय दीनदयाल बंधोड़ी जी ने इन किले एक सुंदर गजल ये पटल पर धरी और उन लास्ट में कहो कि एक रहे हमर तुम्हार दर्द इन किले। तो बहुत सुंदर अभिव्यक्ति के लिए मैं सबों का आभार व्यक्त करना धन्यवाद करना और इस पटल पर अन्य जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और संचालक जी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि समय हो चुका है। तो कल जरूर निवेदन होगा और संचालक जी से भी निवेदन होगा कि इसमें जो आज छूट गए हैं कल प्रथम पंक्ति में उनको आप शामिल जरूर करेंगे। मैं सबको धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ कि आजकल लिस्ट बना रखी है मेरी सर। बिल्कुल और ये आजकल होलियों जो त्यार छो ये द्योरों त्यार छो द्योरों को त्यार एक कुछ पंक्ति में ये मचन मेरी थुपुड़ किताब छो थुपुड़ में मैं ये अपुलो को बीच में धरूं कि फूल पयाक अघैल आरू और हांस जैसा गड़म्योल फूला सरसों पिंगाई हरिया श्यारी में और प्योली मिझो या ढई वहाँ ढई बसंत का एक दृश्य छो। ढोलक मजिरा दमु नगर बजा शिव की स्थली में निचाण पूजा देवी थान पूजा होई गीत गजा आहा कत्यूर की होई रे होई मन में सोचिया साची स्वर्ण कदुक और मनम का दिया गैण कदु मन मने हो यह दुनी का संसार का मन में सोचिया साची स्वर्ण कदुक और मनम का दिया गैण कदुक नन तिनल थमा गुर बचल देखा बुढ़ी भोज भरे खोकई खोकई फागुण में कशियो मत्य भई हुलियारन की जब गत गई छलड़ी दिन झुंड हुलियारन का ऋषि चार होनी रिंगोई रिंगोई द्योर लला कसी लाल हला कदू द्योर लला कसी लाल हला कदु गए जुगुता नहीं भोजन की कदु डब पुराना यबटे परगार कदु ये छोई वो छुई और खिड़की खिड़की पानी धार पड़ा और ढपा ढप द्वार ढकी अरड़ा अरड़ा तर्रक पड़ा मजागिल गिज गिंगई आंख पट्ट बुझा दाढ़ी कट्ट किटी घुनचौन लगे हथ सारन की लपोड़ी लटका चारन में अबीरन में गलड़ी सननी फत फत फतोई ज्वत गुबर फई चिरड़ी गौ आंख झिंगो घचोई घचोई ख्वार छार पड़ी कचार भई मुख द्योरन को बदई बदई होई बहुत देखी रंगत ने असी होई बहुत देखी रंगत ने असी अब हाव के चली पगली पगली काई पट्ट मतांगण नाग ढोला भई लाल गति पिंगई पिंगई द्योरन को तो यो त्यार भया द्योरन को तो यो त्यार भया मैं सन को नखरा न्यार भया नंदों की होई मैं भौजी नई नवेली के कहीं फूल पयाग अघैल अरु और हांस जैसा गड़म्योल फूला सरसों पिंगई हरिया शरी में और प्योल मिझो या ढई वहाँ ढई ये हमारा दृश्य छो होई में हमार प्रकृति और जो मनो भीतर जो रंग छो जो उमंग छो और जो एक मिलन छो लोगों लोकक जो मिलन छो
वो थोड़ा सा शब्दों में धारणा मिल प्रयास करो। तो मैं आज क्या बात, ये बहुत सुंदर और बिल्कुल सजीव चित्रण। ये हमारे होली की जो पहाड़े बोले हैं, वे सजीव चित्रण। अब तो ये होलिक स्वरूप बदल को दीदी ने अब हाँ। मतलब ये चूंकि अब वो चीज रह नहीं गए जो हमोल देख रहे हैं, जो होई हमोल खेल लीजिए वीक स्वरूप नहीं है, खाली ये शब्दों में जी रह गए, वो हमको जरा फार्म निकालना लीजिए छू। तो ये थोड़ा चाहिए और मैं सबों आभार व्यक्त करनो, धन्यवाद करनो और सबों इजाजत चाहनो कोनो प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद। एक मिसिर खेवे जाओ, मिसिर खाओ आनंद दामोदर के कविता से कविता दिलेन सुनो भाई सुनो दामोदर दामोदर अपन घर वाले के कोनी सुनो जरा ध्यान। मैं 75 गई हूँ, मैं 75 गई हूँ, तू 69 कैसे? मैं 75 गई हूँ, तू 69 कैसे? ब्याग दिन केवल के 22 नंबर खोंजिस छी, आज तो किस भी सके से, आज तो किस भी सके से, आज तो किस भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहनजोग जवाब हिंदी में देने लग रही हूँ, क्योंकि केवल 4 पंक्ति सन। अधरा अधरा अंगुरी धरी अपलक अबला, अधरा अंगुरी धरी अपलक अबला, निरखत नटखट नट नागर को। अधरा अंगुरी धरी अपलक अबला, निरखत नटखट नट नागर को। उत उलझी उलझी उर उमगी उमगी, निहरत नटवर नर नारण को। उत उलझी उलझी उर उमगी उमगी, निहरत नटवर नर नारण को। ब्रज की ब्रजनार बरजत ब्रजराज। अरे यार मत निकर भाई निकर है। तो ब्रज की ब्रजनार बरजत ब्रजराज, करी कंचु की कमल कपोलन पर। कर कंचु की कमल कपोलन पर, रास बिहारी रचि राधा संग रास। रास बिहारी रचि राधा संग रास, रिझावत है ब्रजवारन को, रिझावत है ब्रजवारन को। अधरा अंगुरी धरी अपलक अबला, निरखत नटखट नट नागर को। ये होली की कुछ पंक्तियां श्री कृष्ण भगवान की और राधा की छेड़खानी के हैं। वो आपको भी प्रस्तुत की है। अभी रुद्रपुर काशीपुर से उतरा ही हूँ और उतर करके पटल में आप लोगों को प्रणाम करने के लिए उपस्थित दर्ज कर रहा हूँ। क्या बहुत आभार, धन्यवाद, आपको बधाई है सुंदर यात्रा की। और आपके मैं फेसबुक पर देख रहा था, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया, आभार, आप हमारे संस्कृत हैं। तो सबको प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहता हूँ, कहता हूँ प्रणाम, शुभरात्रि, जय हिंद, नमस्कार, जय नमस्कार, शुभरात्रि, फिर मिलते हैं। सबको नमस्कार, शुभरात्रि सर, बहुत बहुत शुभरात्रि।